दोस्तों आज तारीख 21 फरवरी दिन बुधवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बटेगा स्मार्टफोन और टेबलेट। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में छात्रों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से आज स्मार्टफोन टेबलेट बांटेंगे। 4500 स्टूडेंट्स को ये मोबाइल फोन और टेबलेट दिए जाएंगे। गोरखपुर में आज सीएम योगी दौरा करेंगे और यहाँ नई इनकम टैक्स की बिल्डिंग का शुभारंभ भी करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहेंगी इस दरमियान। और वहीं दोस्तों आज गोरखपुर में सीएम योगी गीडा की आवासीय परियोजना भी लॉन्च करेंगे। 750 लोगों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार 21 फरवरी को 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर आ रहे हैं, यानी 2 दिन तक वो गोरखपुर में ही रहेंगे। इस दौरान कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा की कालेसर आवासीय टाउनशिप योजना को भी लॉन्च करेंगे। आज कुछ और डिटेल आप देख सकते हैं अन्य योजनाओं के बारे में। चलिए खबर है, कल 22 फरवरी को वाराणसी आएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रात 9 बजे 25 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। 23 फरवरी को फिर रविदास जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। 22-23 2 दिन वाराणसी के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी और इस दौरान यहां 14,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। खबर देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज उत्तर प्रदेश कानपुर पहुंचेगी। कैंट से घंटाघर तक कई रूटों पर ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। ई रिक्शा पर यात्रा करने वाले रूट पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताई यूपी की नई फुल फॉर्म। उत्तर प्रदेश बन गया लोकसभा चुनाव से पहले भारत को लेकर एक बड़ा दावा किया और सीएम योगी ने जो यूपी की नई फुल फॉर्म बताई, इसका मतलब है अनलिमिटेड पोटेंशियल, यानी असीमित क्षमता। यूपी की ये नई फुल फॉर्म दी है सीएम योगी ने। चलिए लाखों स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए अपडेट है। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा कल 22 फरवरी से शुरू हो जाएगी। प्रयागराज, मथुरा समेत 16 जिले बहुत ही अति संवेदनशील हैं, जहां पेपर लीक को लेकर भी सीएम योगी सख्त निर्देश बढ़ते हैं। इस बार सोशल मीडिया खास करके व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम के जरिए भी निगरानी रखी जाएगी पेपर लीक पर सख्त पाबंदी लगाने के लिए। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है, गंभीर बीमारियों से पीड़ितों को घर बैठे मिलेगा इलाज। यूपी के इस शहर के घरों में आईसीयू की सुविधा मिलने जा रही है। जो लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं उन्हें इलाज के लिए घरों पर ही सुविधा दी जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और कुछ निर्धारित शुल्क भी चुकाना होगा। बाकी उन्हें घर पर ही मेडिकल ट्रीटमेंट मिल पाएगा आईसीयू की तरह। ये नई सुविधा संगम नगरी प्रयागराज से शुरू होने जा रही है, जहां घर पर ही मरीजों को आईसीयू फैसिलिटी मिलेगी। मरीज की बीमारी के अनुसार आईसीयू में मेडिकल उपकरण और ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। स्कूलों के लिए 1 लाख इलेक्ट्रिक बसें लेगी यूपी सरकार और इन 1 लाख बसों को प्रदेश के स्कूलों द्वारा संचालित की जा रही। पहले से ही जो 1 लाख बसें डीजल पेट्रोल से चल रही, उन्हें हटाकर इलेक्ट्रिक बसों के रूप में रिप्लेस किया जाएगा। बड़ी खबर है, फर्जी एजेंटों से सावधान रहें। फेक वीजा पर भेजा मलेशिया और 12 लाख रुपए की ठगी की। उत्तर प्रदेश में फर्जी एजेंटों ने फर्जी नौकरी का लालच देकर 4 युवकों से 12 लाख रुपए की ठगी की। मैं आए दिन आपको इस तरह की ठगी की खबरें बताता रहता हूं दोस्तों, ताकि आप सावधान रहें और ऐसे ठगों के चुंगल से बच पाएं। होशियार रहें हमेशा। ये बरेली का मामला है, जहां मलेशिया में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 4 युवकों से 12 लाख रुपए ऐंठ लिए और आरोपियों ने बिना वीजा के युवकों को मलेशिया भी भिजवा दिया, लेकिन वहाँ कोई काम नहीं मिला। उल्टा बाद में वापस लाने के लिए भी 1-1 लाख रुपए वसूल लिए और इसलिए ऐसे ठगों से हमेशा सावधान रहें, बच कर रहें। और आजकल एआई से भी ठगी के मामले काफी बढ़ने लगे हैं। देखिए मुरादाबाद की यह घटना, जहां दरोगा बनकर डॉक्टर से ठग लिए 99,000 रुपए। एआई से आवाज बदल कर कॉल की और ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवाए। हाल ही में कुछ दिनों पहले ऐसा मामला एक बाप बेटे का भी मैंने आपको बताया था कि बेटे के किडनैप करने के बहाने फोन करते बेटे की आवाज में ही बोलते हैं वो कि पापा मुझे बचा लो वगैरह वगैरह, राइट। तो ऐसी ठगी का मामला अब मुरादाबाद में भी देखा गया। यहाँ भी आरोपी ने अपनी मां को अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी देकर डॉक्टर को झांसे में लिया और 99,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए। चलिए अगली खबर देखिए, बारात में अचानक खिंच गई तलवारें, 60 बाराती पीटे, दूल्हा भी जख्मी हुआ, जेवर वाला बक्सा भी लूट ले गए शराबी। ये मामला है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के तिलहर तहसील के गाँव बरुआर का, जहाँ सोमवार रात को बारात में बवाल मच गया। पहले तो कुछ लोग शराब पीकर डीजे पर नाचने लगे, फिर बारातियों को धक्का देने लगे। इस तरह से हल्का विवाद हुआ, फिर विवाद बड़ा बन गया और इसीलिए शादी समारोह में कभी शराब का इस्तेमाल ना करें, है ना। ऐसे खबरों से यही सीख मिलती है। चलिए बड़ी खबर है, मानहानि केस में सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी हुई। 25,000 की सिक्योरिटी और बेल बॉन्ड पर उन्हें जमानत भी दी गई। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा लखनऊ में की। बोले इंतजार में आपने मोहब्बत की हजारों दुकानें खोल दी। हमारी सरकार आई तो पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन लेंगे और पब्लिक को फ्लाइंग किस भी किया राहुल गांधी ने। और वहीं राहुल गांधी के रायबरेली से गुजरने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने झाड़ू लगाई और रोड को गंगा जल से धोया। बोले कि सड़कों को पवित्र कर रहे हैं। देखिए जरा खबर है, प्रियंका गांधी को भी अस्पताल से छुट्टी मिली। 24 तारीख को मुरादाबाद में भाई राहुल की यात्रा से जुड़ने की भी तैयारी कर रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। और किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, 27 फरवरी को मिलेगी किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लाखों किसान भाई लोग जो हैं ई-केवाईसी नहीं करवाए हैं, जिसके चलते उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। तो अगर आपको 16वीं किस्त का फायदा लेना है तो अब भी मौका है, ई-केवाईसी जरूर करवा लें। आप पीएम किसान ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं या अपने नजदीकी मित्रा सेंटर पर जाकर करवा लें। ओके, और बड़ी अच्छी खबर देखिए, आप उत्तर प्रदेश के इस जिले में 7 करोड़
रुपए की लागत से बनेगा क्रिकेट स्टेडियम। प्रशासन को प्रस्ताव भी भेजा गया इस संबंध में और ये तोहफा मिलने जा रहा अमेठी ग्रामीण क्षेत्र में बनाया जाएगा। तरौली गाँव में ये भव्य क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। बड़ी खबर है, गोरखपुर में 21 जगहों पर बनेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को गति देने के लिए नगर निगम ने निर्णय लिया और जगहों का भी चयन किया गया। और चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आज के मौसम समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में फिर लौट रही सर्दी, कई जगहों पर बारिश के बाद ओले भी गिरे। पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर प्रदेश तक पहुंचा। आज से 3 दिन तक यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है, तेज हवाएं भी चलेगी। लगभग 40 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। राजधानी लखनऊ में रात से बिजली गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई, कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई। लखनऊ कानपुर में आंधी के साथ तेज बारिश हुई, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मथुरा, आगरा और उरई में तो ओले भी गिरे। तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी इस माहौल से। पूरे उत्तर भारत में खुशनुमा हुआ मौसम, कई राज्यों में ओले, बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में भी बारिश होने की संभावना है। पाकिस्तान से आने वाला पश्चिमी विक्षोभ उत्तर प्रदेश में डबल अटैक करेगा और इसलिए 3 दिन आंधी के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। और इधर पहाड़ी राज्यों में कश्मीर, हिमाचल में बर्फबारी तो जारी है ही, दिल्ली में भी बारिश ठंड बढ़ाएगी। और दोस्तों, इस बदलते मौसम में आप भी सावधान रहें, अलर्ट रहें। बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा, अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ी, डेंगू के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। बदलते मौसम में वायरल फीवर का अटैक भी देखा जा रहा। लखनऊ के 3 बड़े अस्पतालों में 7 दिन में 20% मरीज बढ़े, सबको फीवर और खांसी है। तो बच्चों का विशेष ध्यान रखिए आप भी। चलिए मौसम के बाद खबरों में आगे बढ़े, इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आप अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार रोजाना अपने मोबाइल पर देख पाएंगे। अभी तो वीडियो में बने रहेगा मेरे साथ, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें मैं आपको बताऊंगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए, आप GBC 4 के मंच से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, आंदोलन के बीच किसानों को लुभाने की कोशिश भी की। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का जो उत्तर प्रदेश में आयोजन चल रहा, इसके दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोले कि राज्यों में यूपी दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 8 साल में यूपी की दिशा और दशा बदल गई। GBC का दूसरा दिन कुछ यूं रहा। सीएम योगी ने ऐलान किया कि राजधानी लखनऊ को AICT का प्रमुख केंद्र बनाएंगे और वहीं स्थानीय उत्पादों के जिक्र से जोड़ा रिश्ता। सपा के गढ़ में विकास की बातों से युवाओं को भी रिझाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सीएम बोले कि अब शासन व विभागों के मकड़जाल में नहीं उलझती फाइलें। GBC में निवेशकों से बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कुछ निवेश के अपडेट देखिए आप। झांसी में 19,000 करोड़ का निवेश आया। यूपी का नया औद्योगिक शहर बनेगा झांसी। निवेशक बोले कि 130 कंपनियां आएंगी तो तकदीर पूरे बुंदेलखंड की बदलेगी। गाजीपुर में भी 369 निवेशकों ने 3499 करोड़ का निवेश किया। यूपी के पोर्टल पर पंजीकृत भी हुए 5 बड़े उद्यमियों को विधान परिषद ने सम्मानित भी किया। वहीं डिजिटल डॉक्टर प्रोजेक्ट में भी 3350 करोड़ का निवेश आया। पहले फेज में 22 जिलों में इसकी शुरुआत होगी। 1,90,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक परियोजना को धरातल पर उतारने का ऐलान किया है और इसके लिए भी हजारों करोड़ के निवेश MOU प्रस्ताव साइन किए यूपी में इस GBC कार्यक्रम में। तो कुछ यूं रहा GBC का दूसरा दिन। चलिए अगली खबर देखिए। खबर है, विकास प्राधिकरण की सीमा में शामिल होंगे 35 गाँव, विकसित होगी नई कॉलोनियां। बरेली विकास प्राधिकरण की सीमा को यूं बढ़ाया जाएगा। वही देखिए, IIT कानपुर ने स्टार्टअप के लिए 25 वर्षीय रोडमैप भी प्रस्तुत किया। शिडबी के अध्यक्ष ने कहा कि लगभग 1000 स्टार्टअप्स में 17,000 करोड़ का निवेश हुआ है। खबर है, अशोक लीलैंड के ई-व्हीकल फैक्ट्री के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री बोले कि सिर्फ उत्तर प्रदेश का बाजार ही नहीं, बल्कि अब उत्तर भारत का पूरा बाजार अशोक लीलैंड का इंतजार करेगा। और अशोक लीलैंड ने भी यूपी में इलेक्ट्रिक बसों की फैक्ट्री लगाने की घोषणा कर दी है। यूपी के सीएम योगी ने राज्य में कमर्शियल व्हीकल प्लांट की नींव भी रखी। कंपनी के मुताबिक उसकी पहले चरण में 200 से 500 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है, जो उत्तर प्रदेश में करेगी और यहाँ कंपनी का देश में 7वां प्लांट शुरू होने जा रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अब सेंट्रल पार्क में नहीं हो सकेगी शादियां। स्मार्ट सिटी से पार्क डेवलप होने के बाद श्रम विभाग ने लगाई रोक। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे। खबर है, पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से PM उषा योजना को लॉन्च किया। DDU के दीक्षा भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। VC बोले कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च फैसिलिटी के लिए मिली ग्रांट। जम्मू से लाइव प्रसारण के दौरान पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में 1300 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी दी। वहीं देखिए बड़ी खबर, डार्क पैटर्न से ग्राहकों को बचाएगा AI आधारित ऐप। IIT BHU में डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन का आयोजन हुआ। 150 कॉलेजों के 500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। और वहीं देखिए दोस्तों, अभी बेमौसम बारिश की वजह से चित्रकूट में ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हुई। किसानों का आरोप है कि प्रशासन ने अभी तक सर्वे नहीं करवाया, जल्द मुआवजा देने की मांग भी की। खबर है, चंदौली में स्थापित होगा हाईटेक वेजिटेबल मिनी सेंटर। इजरायली तकनीक से तैयार होगी सब्जियों के बीज। सकलडीहा और चकिया में जमीनों को भी चिन्हित किया गया। AI कॉन्क्लेव में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम बोले राजधानी लखनऊ को AICT का प्रमुख केंद्र बनाएंगे। गोंडा में धान बेचने वाले 350 किसानों का फंसा भुगतान। किसान भाई लोग विभागों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन खरीद का लक्ष्य पूरा होना भी मुश्किल दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए भी बड़ी खबर आई है। अब ई-वेडिंग मशीन से होगा अनाज का वितरण। तराजू पर राशन रखने पर निकलेगी पर्ची। और किसान आंदोलन पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों। कंक्रीट बैरिकेड्स तोड़ने वाली मशीनें लेकर शंभू बॉर्डर पर पहुंचे किसान।
किसान भाई लोग। आंसू गैस के गोलू का भी असर नहीं दिख रहा, बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन कर आए और आज किसान फिर से दिल्ली कूच की चेतावनी दी है सरकार को। किसानों की महापंचायत हुई। उत्तर प्रदेश के शामली में राकेश टिकैत बोले कि सरकार ने दिल्ली जाने से रोका, हम 2024 में आने से रोकेंगे। किसान आंदोलन पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग करना कानूनन गलत है। शंभू खनौरी बॉर्डर पर भीड़ रोके पंजाब सरकार, ये हाईकोर्ट ने आदेश भी दिया। चलिए खबर देखिए। 24 तारीख को ताज महोत्सव में आएंगे गुरु रांधवा, कार्यक्रमों की लिस्ट में किया गया शामिल। शिल्पग्राम में उनकी परफॉर्मेंस होगी। कानपुर में शांतिपूर्ण हुआ लॉयर्स एसोसिएशन का चुनाव, 4941 वोटर्स ने की वोट की चोट। 61 प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में बंद हुआ। आज वकीलों के अध्यक्ष और महामंत्री परिणाम घोषित होगा। चलिए खबर है। पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल वाराणसी से सपा प्रत्याशी घोषित हुए। पूर्वांचल की कुर्मी बाहुल्य सीटों को साधने की कवायद, पीएम मोदी के खिलाफ ठोकेंगे ताल। माफिया मुख्तार पर फर्जी शस्त्र लाइसेंस केस में 27 तारीख को होगी सुनवाई। एमपी एमएलए कोर्ट में हाईकोर्ट की रूलिंग दाखिल हुई। 36 साल पहले बंदूक खरीदने में फर्जीवाड़ा मामले में कोर्ट केस चल रहा है इनका। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में लगभग 3 लाख वॉइस रिकॉर्डर रखेंगे नजर। मथुरा प्रयागराज समेत 16 जिले अति संवेदनशील है। पहली बार यूपी बोर्ड एग्जाम में स्टेपल की जगह कॉपी सील मिलेगी। 22 फरवरी से उत्तर प्रदेश के बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही, मैंने आपको बताया था ना। और देखिए उत्तर प्रदेश के 2 बड़े किसान संगठन आंदोलन की राह पर हैं। 20-21 फरवरी को डीएम दफ्तरों और एनडीए सांसदों के इलाके में प्रदर्शन भी किया। राकेश टिकैत ने भी आज 21 तारीख को प्रोटेस्ट का आह्वान किया था। हापुड़ में 270 छात्रों को स्मार्टफोन दिया गया। कहा छात्र जीवन काल में लग्नता से ही पाई जा सकती है सफलता। हापुड़ में फ्री मिलेगी नेट की कोचिंग। एकेपी पीजी कॉलेज ने किया आयोजन। करियर को लेकर छात्राओं की काउंसलिंग भी की गई। वहीं देखिए बड़ी खबर, दिन में होगी शादियां, महिलाएं कर सकेंगी यज्ञ। महाकुंभ में जारी होगी हिंदू आचार संहिता भी। दुनिया भर के हिंदुओं के लिए अगले साल 2025 में जो प्रयागराज महाकुंभ बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता दिख रहा है, क्योंकि महाकुंभ में हिंदू आचार संहिता पर अंतिम मुहर लगाई गई। और देखिए उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार भी रामलला के दरबार में आए। कैबिनेट के साथ सीएम धामी ने दर्शन किए। बोले अयोध्या में उत्तराखंड सदन भी बनाएंगे। जया किशोरी भी राजधानी लखनऊ में आई। बोली अपनी समस्याओं को छुपाए नहीं, बल्कि उस पर पति से खुलकर बात करें। समाधान न हो तो 1090 पर शिकायत करें। यूपी की महिलाओं को भी जया किशोरी ने सही राह बताई। अयोध्या में राष्ट्रीय संत मोरारी बापू की कथा 24 तारीख से शुरू होगी। कथा तीर्थ क्षेत्र पुरम परिसर मणि पर्वत क्षेत्र में निर्मित हो रहे विशाल पंडाल में होगी। सीतापुर में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एमपी के विधानसभा अध्यक्ष के साथ पूजन में शामिल होंगे योगी। डीएमएसपी ने जायजा भी लिया। जल्द ही यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन होगा। खबर है श्रावस्ती से अयोध्या दर्शन के लिए रवाना हुई 22 बसें। 2000 महिला पुरुष राम भक्तों को विधायक ने अयोध्या के लिए रवाना किया। मुजफ्फरनगर में बनेगा श्री खाटू श्याम का भव्य मंदिर। नींव पूजन हुआ। कोलकाता और पानीपत के भजन गायक ने भक्तों को जुमाया। अयोध्या में भी 192 औद्योगिक इकाइयों की नींव रखी गई। 10,156 करोड़ का रामनगरी में निवेश हुआ। 20,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। सरकारी नौकरी पर अपडेट है। उत्तर प्रदेश में सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक के 1828 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हुए। आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 मार्च है। और बड़ी अच्छी खुशखबरी देखिए, आप किसी भी दिन हो सकता है आगरा मेट्रो का शुभारंभ। लिखे गए स्टेशन के नाम, इन स्टेशनों के बीच कर सकेंगे सफर। जल्दी आगरा मेट्रो की तैयारियां जोर शोरों पर चल रही है, शुरुआत हो जाएगी। मुरादाबाद स्टेशन पर 5 रुपए में ले 1 लीटर पानी। बदले मार्ग से चलेंगी गरीब रथ समेत 11 ट्रेनें। रेलवे को लेकर कुछ और अपडेट देखिए आप। गोडा गोमती नगर के बीच 24 तारीख से चलेगी साप्ताहिक ट्रेन, पीआरओ ने दी जानकारी। और यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दोहरीकरण कार्य के चलते प्रभावित रहेगा ट्रेनों का संचालन। पूर्व मध्य रेलवे के इस रूट पर ट्रेनें प्रभावित रहेगी। अच्छी खबर है, ऑनलाइन देख सकेंगे आप ट्रेनों की तरह बस की भी लोकेशन। टिकट बुकिंग से लेकर समय तक जान पाएंगे यात्री। सभी बसों में पैनिक बटन भी लगेंगे। यूपी के रोडवेज में 11,000 बसों में प्रतिदिन सफर करने वाले 17 लाख यात्रियों के लिए ये अच्छी खबर है। योगी सरकार बसों में ये एडवांस टेक्नोलॉजी शुरू करने जा रही है। लखनऊ से भी अयोध्या दर्शन के लिए 20 नई रोडवेज बसें शुरू की जाएगी। अमोसी से चलेगी एसी बसें भी। और देखिए गोरखपुर से बुद्ध नगरी और कबीर धाम का सफर भी अब आसान होगा, क्योंकि सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज 52 सीटर इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट बस भी चलाएगा, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यूपी में आपके जिले में अभी बारिश हो रही है या नहीं। आपके जिले में मौसम का क्या हाल है, कमेंट करके बताइए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।